जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परमम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति की जो सबसे बड़ी चिंता है, दुख है, वो क्या है। जैसे ये संसार जगत झूठा है और मिथ्या है, स्वप्न की भांति है, लेकिन ये आपको सत्य नजर आ रहा है। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है, बचपन निकल जाता है और उसकी यौवन अवस्था निकल जाती है, बुढ़ापा निकल जाता है, फिर मृत्यु का समय आ जाता है। तो हम इस संसार में क्यों आए हैं? केवल दुख और चिंता लेने के लिए आए हैं। तो ये दुख और चिंता हमारे परिवार की है, इससे कैसे छुटकारा पाए और हमें जो सुख चाहिए, आत्म स्वरूप जो है हमारा है, उसकी पहचान हम करेंगे। और जो भगवत गीता के श्लोक और जो तुलसीदास जी ने अपने कथना अनुसार श्लोक में जो वर्णन किया है, उसका सार आपको बताएंगे, जिससे आपका भ्रम दूर हो सके और आप चिंताओं से मुक्त हो सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने एक श्लोक में बताया है, सो मायावश भयु गोसाई बंदियों कीट मरकट की नाई, जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इसका भावार्थ ये है कि मनुष्य प्राणी को किसी ने नहीं बांध रखा है, वे माया के वशीभूत होकर स्वयं ही बंधा है। और जड़ और चेतन में जो जड़ वस्तु माया है और चेतन हमारा स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसमें ग्रंथि गांठ पड़ गई है। यद्यपि वो ग्रंथि जो है वो झूठी है, लेकिन उसे छोड़ने में कठिनाई है। मतलब संसार जगत को, जो संसार के भोग विलास है, संसार की कामनाएं हैं, उनको छोड़ना बहुत ही कठिन है। इसलिए व्यक्ति चिंताओं और दुख से ग्रसित है, क्योंकि उसने इस संसार को सत्य मान रखा है। तो मैं आपको एक और श्लोक के माध्यम से बताऊंगा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बारी मते ग्रत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरु भजन न भवतरी ये सिद्धांत अपेल। जल को मतने से भले ही उसमें घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से उसमें तेल निकल आए, लेकिन अगर संसार रूपी समुद्र से पार होना है तो श्री हरि का भजन बिना किए वे संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता, अर्थात भवसागर से पार नहीं हो सकता। यही सत्य है और हमें ये सत्य को ही जानना है, क्योंकि जो हमारी मन की जो चिंताएं हैं, मन में सबसे पहले हमें दुख होता है। कोई भी वस्तु जो स्फूर्णा होती है मन की, मन आपको कहता है ये सही है या गलत है, लेकिन आप मन की किए करते हैं, इसलिए आप बाद में पछताते हैं। आपको निर्णय ये करना है कि मन में जो स्फूर्णा हुई उससे अपने विवेक के द्वारा देखना है कि ये सत्य है या असत्य है। मतलब जैसे आपके मन में हुआ ये भोग मैं भोग लेता हूँ, लेकिन वो भोग धर्म विरुद्ध है या धर्म अनुकूल है। धर्म विरुद्ध है तो उसे त्यागना है, और धर्म के अनुसार है तो उसे हम भोग सकते हैं। क्योंकि जैसे एक गृहस्थ जीवन है, आप एक पत्नी के साथ संबंध बनाना वो एक धर्म कहता है, और पराई माताओं के बहनों के सामने देखना ये अधर्म माना जाता है। इसलिए अधर्म का त्याग करना है और मांस मदिरा चोरी डकैती हिंसा इनका त्याग करना है और अच्छे आचरण रखने हैं, जिससे आपका मन पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी और आप अध्यात्म में चल पाओगे। क्योंकि राम नाम जाप के बिना आप भवसागर से पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये संसार जगत असत्य है। एक न एक दिन हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन वो करोड़ों रुपए संपत्ति करने में, अर्जित करने में और अपने परिवार को सुख देने में लग जाता है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि आप किस लिए उनको सुख देने के लिए ये धन संपत्ति अधर्म से इकट्ठी कर रहे हो, जबकि ये माया का संसार है और सत्य केवल हरि का नाम है। तो फिर आपकी जो ये कामना है, वासना है, ये कब छोड़ोगे? जब तक आप हरि का भजन नहीं करोगे, तब तक आप काम क्रोध लोभ मद मत्सर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि यही विकार आपके पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्य जठरे सेनम, बार बार माता के गर्भ में आना और भयंकर कष्ट यातनाएं सहना और वापस इस दुखालयम शाश्वतम संसार रूपी समुद्र में आना, इसको मृत्युलोक कहा गया है। संसार को यहाँ पर जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसलिए सावधान हो जाइए और श्री हरि का स्मरण कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते जितना नाम जब आप अधिक करेंगे, उतना ही आप माया से पार होते जाएंगे। क्योंकि माया भगवान की बहुत ही दुस्तर है और इससे पार जाने का सिर्फ एक ही तरीका, सिर्फ भगवान श्री हरि का भजन।
उससे आपके जीवन में अपार सुख आएगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। भोगों में कभी शांति नहीं मिलेगी। भले आप कितना धन कमा ले, परिवार को सुखी कर दे, परिवार को सुखी रखना चाहिए, लेकिन आपको भगवान की भावना उनमें करनी है और जो भी कर्म है वो भगवान को समर्पित करने हैं। तो भगवान आपकी सभी जो कामनाएं वो भी पूर्ण कर देंगे, जो और आपका जो मन अशांत है उससे भी शांति मिलेगी और आप भवसागर से भी पार हो जाएंगे और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप ये मायाकृत जो भी संसार दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन जितने यहाँ पर जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, ये सब मायाकृत है। बस इनको भगवान का स्वरूप मान के इनमें सिर्फ राम नाम का जाप करें, उससे ही आपका कल्याण हो सकता है और जीवन में आपको अपार आनंद की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भोगों में शांति नहीं है। बस केवल अपने अंदर से वैराग्य धारण करना है, परिवार की सेवा वैसे की वैसी करनी है, उसमें भावना भगवान की रख के और आपको वजन करना है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा और आपके जीवन की चिंताएं खत्म हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।